हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो आज हम लोग एनटीपीसी के अगले सीरीज में रीजनिंग का अगला चैप्टर जो एनालॉजी है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसका क्वेश्चन देखे होंगे कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कितना ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। इस तरीके से ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे अवेलेबल है, आपको मिल गया है। आप लोग उसको बनाइएगा। बनाने के बाद फिर इसको यूट्यूब चैनल है अपना मार्गदर्शन बाय रविकांत सर, उस पे खुद से देखेंगे और जो सब दिक्कत होगा वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम का या फिर यूट्यूब का या फिर जितने भी वीडियोस हैं उनके, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज एनालॉजी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे, एसएससी सारे एग्जाम के लिए। रेलवे में जो भी पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है वही हम लोग आज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए साथ बने रहेंगे और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक निश्चित करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सन, स्टार, मून, यहाँ वाट का सिंबल। एनालॉजी का मतलब हम 1 मिनट में एक लाइन में आपको केवल ये समझाते हैं कि देखो जो इस दोनों के बीच रिलेशन होता है वही रिलेशन यहाँ दोनों वाले के बीच करना। तो जो इन दोनों के बीच रिलेशन होता है वही रिलेशन हम लोगों को यहाँ पे निकालना होता है, वही अपना आंसर हो जाता है। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सन और यहाँ स्टार लिखा हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं कि सन क्या है, एक स्टार है। हमें पता क्या है कि सन क्या है, एक स्टार है। तो सन एक स्टार है। उसी तरह से मून क्या है, तो मून यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, प्लेनेट है, ग्रह तो है नहीं, कॉमेट है नहीं, सैटेलाइट। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। मून क्या है, सैटेलाइट। तो जिस तरह से सन का स्टार के साथ एक संबंध है उसी तरह से क्या हो गया, मून क्या है, सैटेलाइट। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिजन लिखा हुआ है और पीस, यहाँ पे व्हाइट फ्लैग और वाट का सिंबल है। तो ध्यान देंगे, जो पिजन होता है कबूतर, वो पीस मतलब शांति का प्रतीक है। शांति का सिंबल क्या है, प्रतीक क्या होता है, पिजन कबूतर। उसी तरह ये जो व्हाइट फ्लैग है ये सरेंडर का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है, सरेंडर करने का। तो फिर अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या अपने पास एनुअल, ANNUAL, एनुअल, और यहाँ लिखा है 1 ईयर, यहाँ पे लिखा है क्विन्युअल। तो एनुअल का मतलब 1 ईयर, प्रत्येक वर्ष या वार्षिक, जहाँ हम लोग 1 साल कह सकते हैं। उसी तरह से क्विन्युअल का मतलब क्या होता है, 5 ईयर्स। क्विन्युअल का मतलब क्या होता है, 5 ईयर्स के पीरियड को क्या कहते हैं, क्विन्युअल कहते हैं। उसी तरह से 10 ईयर्स को क्या कहेंगे, डिकेड कहेंगे, दशक। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मास, किलोग्राम, फोर्स। अब नेक्स्ट हम लोग को, तो फिर इस दोनों के बीच आपको रिलेशन दिखाना है। वही रिलेशन यहाँ वाले के बाद साथ होगा और वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मास है, मास का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। मास का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। उसी तरह से फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है आपको आपके पीडीएफ में नंबर वाइज हम उसी तरह से क्वेश्चन लिख के आपका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इसलिए आप पहले पीडीएफ को बना लीजिएगा और फिर यहाँ से हम लोग उसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। जो भी दिक्कत होगी आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिकेट, पिच, स्केटिंग, तो व्हाट कर दिया। तो देखो क्रिकेट जो है वो पिच पर खेला जाता है। हम लोग जानते हैं क्या, क्रिकेट गेम है, खेल है, जिसको हम लोग कहाँ खेलते हैं, पिच में, पिच पर। उसी तरह स्केटिंग कहाँ खेला जाता है, तो रिंग है, कोर्ट है, ग्राउंड है, रिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। तो स्केटिंग कहाँ खेला जाता है, रिंग में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, रिंग। क्लियर है। तो 5 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस किए। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन से मिलते हैं, आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ध्यान देंगे। तो H2O है, हाइड्रोजन है। तो देखिए इसमें H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ KOH लिखा हुआ है। तो KOH में यहाँ पे पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑप्शन में तो है नहीं अपना, तो पोटेशियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट एस्पायर है और डिजायर है। तो एस्पायर का इच्छा, डिजायर भी इच्छा होता है ना, आकांक्षा, इच्छा, इस तरह का होता है। फिर SQ मतलब आड़ा तिरछा या तिरछा होता है, इसका क्रुक्ड मतलब भी वही होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। हम पहले ही बताए कि एनालॉजी में
जो इन दोनों के बीच रिलेशन होता है वही यहाँ के बीच का रिलेशन लाना होता है, अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं आई के स्पेशलिस्ट को, जो आंख के डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, उसको क्या कहते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। और नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट वो किडनी से संबंधित रोग विशेषज्ञ होते हैं। किडनी से संबंधित विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ जाएगा। हम लोग इस तरह से देखते हैं कि हर एक चीज के बारे में नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। हर एक तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो जीके से भी आ जा रहा है, इंग्लिश से भी आ रहा है, तो हमें ये चीज समझना होगा। केनाइन, क्या लिखा हुआ है? केनाइन डॉग। उसी तरह से यहाँ लिखा है बोवाइन, BOVIN। तो जिस तरह से केनाइन डॉग से संबंधित है, तो बोवाइन किससे संबंधित है? कौ से, गाय से। ठीक है। अब भरपूर, प्रचुर, अतिशय। तो देखिए भरपूर का भी मतलब होता है प्रचुर, अतिशय का भी मतलब क्या हो जाएगा? तो अत्यधिक। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक यहाँ पर देखे। H2O में हाइड्रोजन था, यहाँ पे K है तो पोटासियम आंसर होगा। एस्पायर डिजायर सेम मीनिंग का है। SQ मतलब टेढ़ा, तिरछा, तो क्रूड मतलब भी वही होगा। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट आई के स्पेशलिस्ट को कहते हैं, आंख के, तो किडनी के स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। केनाइन डॉग से संबंधित है, बोवाइन किससे? तो कौ से संबंधित है। भरपूर, प्रचुर सेम मीनिंग का। अतिशय का मतलब भी क्या होगा? अत्यधिक हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। यदि आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो निश्चित रूप से लाइक और दोस्तों के बीच शेयर करते रहेंगे। चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 12 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 11 तक हो गया था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। भारत यहाँ बाघ है, अमेरिका व्हाट का सिंबल है। तो अब आप लोग जानते क्या होंगे कि भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है, पशु क्या है? तो क्या है? बाघ है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। उसी तरह से अमेरिका का, अब जो भी होगा वो राष्ट्रीय ही लगा होगा, तो राष्ट्रीय पक्षी, बाकी तो यहाँ कुछ भी नहीं। भारत अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बोल्ड ईगल है। तो इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखो यहाँ नर्स लिखा हुआ है, यहाँ वार्ड लिखा हुआ है। अच्छा, हम लोग वार्ड कहते हैं डॉक्टर के यहाँ। आप देखते होंगे जो पेशेंट रहता है वो वार्ड में ही रहता है, तो उस वार्ड की देखभाल कौन करती है? नर्स करती है। तो वार्ड का देखभाल नर्स करेगी। उसी तरह से यहाँ शिक्षक है, तो क्लास में जो शिक्षक होते हैं, सर होते हैं, टीचर होते हैं, वो क्लास का देखभाल, कहने का मतलब कि क्लास में पढ़ाने का काम करते हैं। तो पूरे क्लास को, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्लास हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? लोह और Fe, मतलब लोहा का क्या है? सिंबल Fe है। उसी तरह से आर्सेनिक का क्या होगा? तो AS होता है। आर्सेनिक का क्या होता है? AS, ये हमें मालूम है। चलिए अब चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कब और यहाँ है समय। तो अब हम लोग देखते हैं कब से क्या पता चलता है। समय हम आपसे जब पूछ रहे होंगे कि कब चलना है, कितने बजे चलना है, तो आप इससे समय का बोध होता है, समय का पता चलता है। तो कब से समय का बोध होता है। उसी तरह से कहाँ से किस चीज का बोध होता है, आप बताओ। तो कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ जाना है, इससे क्या मतलब पता चलता है? स्थान का, स्थान का पता चलता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, पालम, दिल्ली। अब देखिए ये चीज हम लोग नहीं जानते, तो इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब तक हम लोग प्रैक्टिस खुद का नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है हम लोगों के लिए। इसलिए आप अच्छे से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहे प्रत्येक चैप्टर का। तो देखिए दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे है? दिल्ली में है, जो पहले पालम में था। कहाँ था? पालमपुर, मतलब दिल्ली में उसको पालमपुर कहा जाता था, लेकिन अभी कहाँ कहते हैं हम लोग? दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसी तरह से ये जो दमदम में पहले सुभाष चंद्र बोस का हवाई अड्डा था, पहले दमदम में था, जो आज कहाँ पे? कोलकाता में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलकाता ऑप्शन नंबर डी, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो पहले कहाँ था? दमदम में, जिसको अब क्या कहते हैं हम लोग? कोलकाता में। तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? कोलकाता। जैसे पालम जो वही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी, वो पहले पालम में था, अभी कहाँ? दिल्ली में। तो उसी तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन हर फील्ड से आ रहा है, कभी जीके से, कभी इंग्लिश से, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, कभी किसी के आवाज से रिलेटेड। तो हर एक तरह से क्वेश्चन आएगा अपने पास, कभी हिंदी से, कभी मैथ से, डिजिट पे, संख्या पे डिपेंड। तो हम लोग को कंप्लीट प्रिपेयर करना है इसका, ठीक है? समझ में आ रहा है? और यदि समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को निश्चित लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है? वक्ता, श्रोता, फिल्म और फिर यहाँ वाट का सिंबल दिया। तो देखिएगा, ध्यान देंगे।
क्या कह रहा है, अच्छा एक बात बताओ, वक्ता और श्रोता के बीच कैसा संबंध है। वक्ता होता है बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला। तो बिना श्रोता के क्या वक्ता का कोई इंपॉर्टेंस है, कोई महत्व नहीं है। जब सुनने वाला ही ना हो तो फिर वक्ता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी तरह से फिल्म है, यहाँ पे प्रसारण करता आलोचक, अभिनेता और दर्शक। तो फिल्म दर्शक पे डिपेंड करता है। जब दर्शक ही ना हो तो फिल्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो उसी तरह से फिल्म का संबंध दर्शक के साथ बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। चावल कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्या जानते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये जो अंकुरित होता है, जैसे अंकुरित चना, मूंग, ये सब जो भी चीज अंकुरित है उसमें कंप्लीट मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना। ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मैक्सिमम, तो अंकुरित में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडमिरल भारतीय जल सेना। तो भारतीय जल सेना जो होता है, इसके जो हेड होते हैं उसको एडमिरल कहा जाता है। भारतीय जल सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उन्हें हम लोग एडमिरल कहते हैं। उसी तरह से यहाँ वायुसेना दे दिया, मतलब कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो वायुसेना के जो चीफ होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे। तो हमें पता होना चाहिए लेफ्टिनेंट, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल। तो एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो जो वायुसेना के हेड होते हैं, सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, उन्हें हम लोग एयर चीफ मार्शल कहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तितलियां, झिल्लियां, यहाँ माँ है। तो अब देखो, जिस तरह से तितलियां और झिल्लियां में संबंध है, उसी तरह से माँ और शिशु में संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी अपना आंसर हो जाएगा इस यहाँ का। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, यहाँ पे 6 है, 12 है, 2 है, 4 है। तो हम लोग क्या देखे कि बताओ 6 के कै गुना पे 12 है, 2 गुने पे, 2 के कै गुने पे 4 आ रहा है, 2 गुने पे, मतलब कि 2 गुना हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी 2 का 2 गुना हो जाएगा 4 और 16 का 2 गुना हो जाएगा 32। तो 4/32, वो ऑप्शन इसका गलत लिखा गया, एक मिनट देखेंगे। यहाँ पे 4 पहले से लिखा हुआ था, यहाँ वाट का सिंबल है, ये पूरा नहीं, 4 लिखा हुआ था, वाट का सिंबल था। तो 2 से यहाँ पे 4 होगा, तो 16 दूनी 32। ऑप्शन नंबर 32 होना चाहिए। चलो कोई सा ऑप्शन में एक 32 तो होगा ही, यही अपना आंसर हो जाएगा। हाँ 32 ऑप्शन नंबर है। तो हम लोग का नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब 2 गुना करना था तो 2 गुने पे आधारित था, 2 गुना हम लोग कर दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग का क्लियर होता है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अभी इसमें टोटल लगभग क्वेश्चन हम लोगों का 41 है। हाँ 41 क्वेश्चन है। तो ये एनालॉजी का पहला वीडियो है जिसमें कि हम लोग 21 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अगला वीडियो हम देते हैं एनालॉजी का, उसमें बचा हुआ क्वेश्चन 22 से लेकर 41 तक हम लोग क्लियर कर लेंगे। और आप सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। तो यदि आप अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो मार्गदर्शन बाय रविकांत सर टेलीग्राम पे सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेंगे। फिर आप जितना भी पीडीएफ मिलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, उसको सॉल्व कीजिए और फिर जो दिक्कत होता है उसको वीडियो के थ्रू आप उसका सॉल्यूशन देखिए, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट समझ में भी आ जाएगा। और हम लोग मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पे ही फटाफट का सीरीज भी चलाते हैं, जो फटाफट की सीरीज में हम लोग जीके का कुछ ट्रिक देखते हैं। बाकी तो मैथ रीजनिंग आपको पूरा पढ़ाया जाता है, तो जीके के कंप्लीट ट्रिक के लिए, आसान से ट्रिक के लिए आप फटाफट की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार देखिए, अच्छा लगे तो लाइक निश्चित करें और शेयर करते रहिए दोस्तों को। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट एनालॉजी का दूसरे वीडियो में।